नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने किस लम्हे को अपनी जिंदगी का अहम तरीन और तल्ख तरीन लम्हा करार दिया और वो कौन सा वाकया था जिसके मुतल्लिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने खुद बताया कि ये वाकया उनके लिए उनकी जिंदगी में सबसे तल्ख वाकया साबित हुआ। एक आला तरीन सतह की फौजी ब्रीफिंग में मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक किस नौयत के सनसनीखेज इंकशाफात और दावे किए गए। इस ब्रीफिंग में आर्मी चीफ जनरल बाजवा खुद भी शरीक थे। इस ब्रीफिंग में जनरल बाजवा के अलावा कौन कौन सी अहम शख्सियात शरीक थीं और वो कौन से 3 नुकात हैं इस ब्रीफिंग के जो कुछ हलकों के लिए बहुत ज़्यादा तशवीश का बायस हो सकते हैं, जबकि कुछ हलके ऐसे हैं जिनके लिए ये 3 नुकात बहुत काबिले इत्मीनान हो सकते हैं। और इस ब्रीफिंग में एक ख़ास किस्म के और बड़े ही मानीखेज किस्म के मुकालमे के इंकशाफात भी हुए। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने किस लम्हे को अपनी जिंदगी का तल्ख तरीन लम्हा करार दिया। और ये जो ब्रीफिंग थी आला सतह की फौजी ब्रीफिंग, इसमें क्या ऐसे 3 नुकात उठाए गए जिनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के जो फैसला साज हलके हैं जो कि अमूमन पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत का तायुन भी करते हैं, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो मामला यह है कि ये जो ब्रीफिंग थी इसमें मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक कुछ दावे किए गए और ये जो दावे हैं इनके मुतल्लिक ये भी कहा गया कि इन दावों की अगर किसी ने तस्दीक करनी है और अगर किसी को इन दावों पर शक है तो कोई 40 के करीब अफराद ऐसे हैं जो कि इन दावों से मुतल्लिक जो वाकयात बयान किए गए उन वाकयात के ऐनी शाहिद हैं। यानी इन दावों को मोतबर दावे साबित करने के लिए एक मिसाल पेश की गई कि 40 अफराद ऐसे हैं जो अब भी मौजूद हैं और इन 40 अफराद से इन दावों की तस्दीक की जा सकती है। सबसे पहले तो इस ब्रीफिंग में यह बताया गया कि जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो उनका अपना ऑफिस 2016 से ही बैरूनी कर्जों, खास तौर पर चीन से लिए गए कर्जों पर तशवीश का इजहार कर रहा था। यानी 2016 में जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त उनका जो अपना ऑफिस था वो भी कोई मुतमईन नहीं था कि बैरूनी कर्जे जितनी बड़ी उनका हुजम था और जितनी तेजी से लिए गए, उस वक्त वज़ीर आज़म का अपना ऑफिस भी इस पर तशवीश का इजहार कर रहा था। इस ब्रीफिंग में जो दावा किया गया और जो इल्ज़ाम लगाया गया उसके मुताबिक। उसके अलावा इस ब्रीफिंग में ये दावा भी किया गया कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद, जो कि एक बहुत अपराइट ऑफिसर समझे जाते थे, अगरचे बाद में उन्हें मुकदमात भी भुगतना पड़े, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि उनकी शोहरत एक काबिल ऑफिसर, एक ज़हीन ऑफिसर और एक ऑनेस्ट ऑफिसर की थी। तो उनके मुतल्लिक इस ब्रीफिंग में ये कहा गया कि फवाद हसन फवाद ने कई मीटिंग्स में कहा कि अगर हम अपनी शरह नमू बरकरार ना रख सके और हम अपना जो जीडीपी ग्रोथ है वो बरकरार ना रख सके तो फिर हम 2019 में ये जो बैरूनी कर्जे ले रहे हैं ये कर्जे अदा नहीं कर सकेंगे। ये इस ब्रीफिंग में दावा किया गया। इसी ब्रीफिंग में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के मुतल्लिक भी कुछ इंकशाफात किए गए और ये बताया गया कि जब साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी यानी मियां नवाज शरीफ की नाअहली के बाद
शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म बने थे, तो उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक बहुत ही आला सतह की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में बहुत हसास नौयत के जो मैटर्स हैं, बहुत हसास नौयत के मामलात डिस्कस हुए थे और इस दौरान कुछ आर्गूमेंट भी हुआ था, यानी कुछ दलाइल भी दिए गए थे दोनों जानिब से। और यह बताया गया कि इस मीटिंग में उस वक्त के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल जुबैर हयात, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान और नेवल चीफ एडमिरल ज़काउल्लाह भी शरीक थे जिस मीटिंग का जिक्र किया गया। और यह कहा गया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इस मीटिंग में एहसन इकबाल ने सी पैक और सी पैक के तहत, यानी ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसके तहत जो कर्जे लिए जा रहे हैं और इसके तहत जो एक सरमायाकारी आई, उस पूरी सरमायाकारी और वो जो कर्जों का पूरा प्रोसेस था और उनके ऊपर कितना सूद देना पड़ेगा और ये प्रोजेक्ट कितने अरसे में मुकम्मल होंगे, इस पूरे मामले पर एक ब्रीफिंग दी थी। और इस ब्रीफिंग के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने साबिक वजीर खजाना इसहाक डार से कुछ सवालात किए थे। उनमें एक सवाल ये था कि इक्तसादी माहिरीन तो ये कह रहे हैं कि हमने जो कर्जे लिए हैं इन पर बड़ा ही भारी सूद है और हम ये सूद अदा नहीं कर सकेंगे। ये इस ब्रीफिंग में दावा किया गया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में जनरल बाजवा ने इसहाक डार से ये सवाल किया था। जब ये सवाल किया गया तो उस वक्त इसहाक डार खामोश हो गए थे, ये भी इस ब्रीफिंग में कहा गया। इसके अलावा इस ब्रीफिंग में ये दावा किया गया और ये भी कहा गया कि फवाद हसन फवाद ने इसी मीटिंग के दौरान ये भी कहा था कि ऑरेंज लाइन ट्रेन को सी पैक में शामिल करने की वजह से शरह सूद में इजाफा हुआ और ये जो कर्जे हैं, यानी जो चीन से लिए गए कर्जे हैं और बाकी जो दीगर बैरूनी कर्जे हैं, ये 2019 में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज साबित होंगे, ये इस ब्रीफिंग में बताया गया। इसके अलावा इस ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के दरमियान बराह रास्त मुकालमा हुआ और इस मुकालमे के मुतल्लिक भी कुछ धमाका खेज नोयत के इंकशाफात किए गए हैं। वो मुकालमा क्या था उसकी तफसील भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जिंदगी का तल्ख तरीन लम्हा क्या था, जिसके मुतल्लिक उन्होंने खुद बताया कि ये वो लम्हा था जिसको वो समझते हैं कि ये वाकया उनकी जिंदगी का मुश्किल तरीन और तल्ख तरीन वाकया था। तो मामला ये है कि इस ब्रीफिंग में ये दावा किया गया कि जनरल बाजवा ने इसहाक डार साहब से ये भी कहा था कि अगर हम मेट्रो का टिकट 240 रुपये रखें तो तब भी हम बड़ी ही मुश्किल से किस्तें उतार सकेंगे। आप हमें समझाएं कि हम 20 रुपये चार्ज करके किस तरह से ये पूरा मेट्रो वाला कर्जा जो है उतार सकेंगे। और जनरल बाजवा ने ये भी कहा था, इस ब्रीफिंग में बताया गया कि मैं कर्जों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हमें कर्जे लेकर तरबेला डैम जैसे और मंगला डैम जैसे मंसूबे बनाने चाहिए। ऐसे मंसूबे 5 से 7 साल के दौरान उन पर जो लागत आती है वो अपनी लागत पूरी कर लेते हैं और उससे मुल्क को तवील मुद्दत फ़ायदा भी होता है। ये इस ब्रीफिंग में बताया गया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इसहाक डार के दरमियान ये मुकालमा हुआ था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि इसी ब्रीफिंग में ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी उसमें ये कहा गया जबकि हम 240 रुपये का टिकट 20 रुपये में बेचकर ये सारे कर्जे कैसे उतारेंगे, तो उस पर साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने अपना जो चेहरा है वो दाएं बाएं घुमाया और ये कहा मुबैना तौर पर कि जनरल साहब कुछ फैसले सियासी भी होते हैं। और ये जो दावा किया गया ये इस ब्रीफिंग में, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा
और कई आला फौजी अफसरान शरीक थे। जो हाल ही में ब्रीफिंग हुई है उस ब्रीफिंग में ये दावा किया गया और ये भी कहा गया कि ये जो पूरा मकालमा हुआ था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में, इस वाक़े के 3 सर्विसेज चीफ्स और 40 लोग गवाह हैं और अगर किसी को इस दावे पर शक है तो इन 40 लोगों से जो इस मीटिंग में शरीक थे, जिनमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी थे, तो इस दावे की तस्दीक की जा सकती है। बहरहाल अब वापस आते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जिंदगी का तल्ख तरीन वाकया और तल्ख तरीन लम्हा क्या था जिसके मुतल्लिक खुद उन्होंने अपने अल्फाज में इंकशाफ किया। और ये जो इंकशाफ है ये भी उन्होंने इसी हालिया ब्रीफिंग के दौरान किया, जहां उनसे कुछ सवालात भी किए गए थे। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना यह था कि उनकी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल लम्हा, सबसे नाजुक लम्हा उस वक्त आया जब अय्याज सादिक ने टांगे कांपने वाला बयान दिया और उस वक्त उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उनके इस बयान पर पाक फौज के जो रैंक्स हैं उनमें भी बड़ी तशवीश थी और वो खुद भी इस मामले पर बहुत डिसअपॉइंट थे। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो समझते हैं कि इससे ज़्यादा तल्ख लम्हा उनकी ज़िंदगी में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि पाक अफवाज जो हैं उन्होंने तो मुंह तोड़ जवाब दिया था भारत को, लेकिन उसके बावजूद एक साबिक स्पीकर की जानिब से जब ये बयान आया तो उससे हमारा जो नैरेटिव था, जिसको पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि हमारी बर्तरी थी भारत की अफवाज पर और हमने तो उनके 2 तैयारे भी गिराए थे, लेकिन जब अय्याज सादिक ने यह बयान दिया तो वो मेरे लिए अपने पूरे करियर का सबसे तल्ख तरीन लम्हा था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया, लेकिन उसके बावजूद पाक फौज ने भी रिएक्ट नहीं किया उस बयान पर और मैंने भी बतौर सिपा सलार उस बयान पर रिएक्ट नहीं किया और कोई रद्द अमल नहीं दिया। और वो जो गुस्सा था मैं उसको जो मुल्की मफाद है और मुल्क के मफाद में जो मसलहतें हैं उन मसलहतों के तहत मैं उस गुस्से को पी गया। ये जनरल बाजवा ने इस ब्रीफिंग में बताया। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।